आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि कोर्ट के द्वारा एक पति को उसकी पत्नी के द्वारा भरण पोषण यानी मेंटेनेंस दिलाया गया। वैसे तो एक पत्नी का अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार होता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी आ जाते हैं हमारे सामने जिसमें कोर्ट के द्वारा एक पति को उसकी पत्नी के द्वारा भरण पोषण दिलाया जाता है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कौन से एक्ट में और कौन से सेक्शन में ऐसा प्रोविजन है जहां पे एक पति अपनी पत्नी से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस ले सकता है। यहां बात उल्टा हो रही है, आप ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार रखती है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूं कि कौन से लॉ में और कौन से सेक्शन में ऐसा प्रोविजन है जहां एक पत्नी से एक पति भरण पोषण ले सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इस पेपर की जो कटिंग है उसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बेरोजगार पति को शिक्षक पत्नी हर महीने देगी भरण पोषण। हरदा परिवार न्यायालय का ये एक फैसला है जिसमें हरदा परिवार न्यायालय ने पत्नी को ये आदेश किया है कि वो प्रति माह अपने पति को 5,000 रुपये भरण पोषण की राशि दे। पति का नाम परेश है जो इंदौर का रहने वाला है और पत्नी का नाम भावना है जो हरदा की रहने वाली है। पत्नी जो है वो एक सरकारी शिक्षिका है, इसके कारण से वो चाहती थी कि उसका पति उसके साथ हरदा रहे, जबकि परेश जो है जो पति है वो चाहता है कि माता पिता उसके बूढ़े हैं तो उसकी पत्नी और वो सभी लोग उसके यानी माता पिता के साथ रहे। इसी को लेके वाद उत्पन्न हुआ और उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 यानी डाइवोर्स का केस पति ने इंदौर कोर्ट में किया और उसके बाद पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस हरदा कोर्ट में किया। जब पति हरदा कोर्ट में हाजिर हुआ उसके बाद उसने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 का एप्लीकेशन दिया। पत्नी उस एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे पाई और इस कारण से कोर्ट ने पति को खर्चा अलाउ कर दिया, यानी पत्नी प्रति माह 5,000 रुपये भरण पोषण की राशि जो है और केस का व्यय है वो अपने पति को देगी। यहाँ हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में क्या प्रोविजन किया गया है। वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। जहाँ इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत होगा कि यथास्थिति पति या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो कि उसके संभाल और कार्यवाहियों के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो, वहाँ वह पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यर्थी को यह आदेश दे सकेगा कि अर्जीदार को कार्यवाहियों में होने वाले व्यय तथा कार्यवाहियों के दौरान प्रति मास ऐसी राशि संदत करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को युक्त प्रतीत होती हो। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में चाहे पति हो या पत्नी दोनों मेंटेनेंस पाने का अधिकार रखते हैं। मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति ने सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 या सेक्शन 13 का केस किया है और ऐसे में पत्नी की ऐसी आय नहीं है, यानी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोर्ट में आके केस लड़ सके, उसके पास खर्चा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 का सहारा ले सकती है और कोर्ट से में ये आवेदन कर सकती है कि कोर्ट उसे भरण पोषण दिलाए और कोर्ट में जो भी खर्चे हो रहे हैं यानी केस को लड़ने में जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे उसे दिलाए जाएं। तो सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए पत्नी कमाती है और उसने अपने पति के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 का केस किया है और पति बेरोजगार है, पति के पास इतनी आय नहीं है कि वो केस लड़ सके, केस में जो भी खर्च होते हैं, केस में आने जाने का खर्च, वकील का खर्च, कोर्ट फीस, ये सारी फीस जो होती है उसका वहन नहीं कर सकता है अगर पति, तो ऐसे में पति चाहे तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकता है और अपनी पत्नी से कोर्ट के जो भी रुपए उसके खर्च हो रहे हैं यानी व्यय हो रहे हैं उसका आवेदन करके अपनी पत्नी से भरण पोषण की मांग कर सकता है। तो यहाँ कानून दोनों के लिए है, पति हो या पत्नी दोनों भरण पोषण पाने का अधिकार रखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत। ज्यादातर यही होता है कि पति जब केस करता है, जैसे सेक्शन 9 का केस किया या डाइवोर्स देने के
लिए सेक्शन 13 का केस किया तो उसमें पत्नी आवेदन देती है। लोग यही जानते हैं कि ये आवेदन सिर्फ पत्नियां दे सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आवेदन पति भी दे सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना होगा पत्नी से भरण पोषण पाने के लिए। केस जब चल रहा है उस समय आपकी पत्नी ने मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 या सेक्शन 13 का केस किया है। जरूरी है कि वो केस हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही होना चाहिए। केस करने के बाद जब आपको नोटिस आता है तो कोर्ट में आप उपस्थित होने के बाद एक आवेदन देंगे, यानी पति आवेदन देगा कि मेरी पत्नी कमाती है, अच्छा खासा उसकी आय है और मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं कोर्ट में आके केस लड़ सकूं। ऐसे में कोर्ट मुझे व्यय दिलवाए, यानी जो भी मेरा खर्च हो रहा है केस लड़ने में और जो भी भरण पोषण मेरा है वो कोर्ट दिलवाए मुझे। तो इस प्रकार से अगर पत्नी कमाती है और पति बेरोजगार है तो पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में सिर्फ पत्नी को अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण और जो केस में व्यय हो रहे हैं वो सारे खर्च को ले सकता है और कोर्ट उसे दिलाएगा। ऐसा कई बार सामने आता है। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।